हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर डे इन माय लाइफ। सुबह के 6 बज गए हैं और मैं निकल चुकी हूँ। आज का दिन काफ़ी बिजी और हेक्टिक होने वाला है क्योंकि मेरे 3 क्लाइंट्स हैं और मेरा दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पूरा पैक्ड है। तो चलिए मेरे साथ इस पूरे दिन का सफ़र शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का दिन कैसा जाता है। ओके, तो आज हमारे हैं 3 क्लाइंट्स, 4 आवर, 3 आवर एंड 3 आवर। तो टोटल 10 आवर की शिफ्ट है और ड्राइव ड्राइव मेरी टोटल 3 आवर्स की होगी क्योंकि 1 आवर जाने का और फिर 1 आवर मेरे नेक्स्ट क्लाइंट तक एंड देन उससे भी जो मेरे थर्ड क्लाइंट है उनकी 20 मिनट्स ड्राइव है और फिर घर आने का वापस। तो अप्रॉक्स 3 आवर 30 मिनट्स। यस, तो आज बहुत लंबी ड्राइव होने वाली है मेरी। यूजुअली ऐसा नहीं था जब मैं न्यू हायर हुई थी और मेरे को जब क्लाइंट्स साइन हुए थे तो ऐसा नहीं था कि मैं एक ही दिन में दो से दो से ज़्यादा क्लाइंट्स विजिट कर रही हूँ। बट मेरा रिसेंटली स्केड्यूल चेंज। मेरा एक ही क्लाइंट होता था इस डे और उनके साथ मेरी 10 आवर की शिफ्ट होती थी जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा था। मुझे कुछ भी ऑफ कोर्स कुछ ज़्यादा करना नहीं होता। हैबिट ही हटा दी उन्होंने कि मैं एक से ज़्यादा क्लाइंट विजिट करूं एक दिन में। और स्टार्टिंग में तो मुझे फिर से बहुत टफ लगा कि एक दिन में 3 क्लाइंट्स, वो भी इतनी दूर दूर। तो जो मेल PSWs हैं उनके लिए थोड़ा टफ होता है क्योंकि जो फीमेल क्लाइंट्स हैं या फीमेल क्लाइंट्स की फैमिली मेल PSWs प्रेफर नहीं करते। तो जो मेरा क्लाइंट था वो मेल था, इसीलिए फिर किसी मेल PSWs को असाइन हुए वो क्लाइंट, इसलिए वो मेरे स्केड्यूल से रिमूव किए गए। तो अब मेरे ये तीनों क्लाइंट्स फीमेल हैं। ये भी इशू है क्योंकि कुछ फैमिलीज प्रेफर नहीं करते। पर मेरा बहुत अच्छा था स्केड्यूल पहले, तो बहुत अच्छा। और इन्होंने मेरी इतनी हैबिट एक और चीज में खराब कर दी, मेरी ओवर टाइम के लिए। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही जैसे फुल टाइम हायर किया और मेरे को 88 आवर्स मेरे अ, एक वीक 42 आवर्स और एक वीक 66 आवर्स। तो मेरे 88 आवर्स बाई वीकली उन्होंने मुझे देने स्टार्ट कर दिए थे। उन्होंने मेरी ऐसी हैबिट खराब कर दी थी कि अब मैं 84 आवर्स काम कर रही हूँ और मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कम कर रही हूँ, मुझे और ज़्यादा करने हैं। वैसे भी बंडल प्रोग्राम ऑन एंड ऑफ है, कोई पता नहीं, सितंबर तक पता चलेगा कि और एक्सटेंड होगा या नहीं। तो अगर नहीं हुआ एक्सटेंड फिर तो मुझे 4 या 5 क्लाइंट एक ही दिन में विजिट करने ही होंगे। एक से ज़्यादा क्लाइंट विजिट करना दिन में अच्छी बात है क्योंकि आप जितना इंटरेक्ट करेंगे डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ, आपका मुझे ऐसा लगता है कि और पोटेंशियल बूस्ट होगा। विद एक्सपीरियंस आप काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। तो इन 3 मंथ्स में मैंने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, तो अब मुझे इतनी ज़्यादा टफ नहीं लगता कि मैं क्लाइंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करूँगी, उनके केयर प्लान में कैसे समझूंगी और उनको कैसे पर्सनलाइज केयर प्रोवाइड में कर सकती हूँ। तो अब मुझे नहीं इतना फील। बट अगर आप बंडल प्रोग्राम का पार्ट नहीं है और आप होम केयर प्रोवाइड करते हैं एज ए PSWs, तो मुझे नहीं लगता वो टफ है क्योंकि मैंने अपनी ट्रेनिंग में भी um, मेरी ट्रेनिंग 6 आवर्स की थी और 6 आवर्स में हमने 7 क्लाइंट्स देखे थे अपने प्रिसेप्टर के साथ। तो वो उसमें तो बिल्कुल मतलब बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा इजी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता आपको, क्योंकि आपको कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं करनी होती और कुछ खास नहीं होता, सिर्फ उन्हें शावर में असिस्ट करना होता है या उनके ब्रीफ वगैरह चेंज करना होता है, दैट्स इट। वो काम मुश्किल से 20 या 25 मिनट्स का है। आपको 1 आवर मिलता है, आप 20-25 मिनट्स में निपटा के अपना जा सकते हैं, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, बंडल प्रोग्राम थोड़ा सा इस मामले में टफ है क्योंकि आपको मेडिसिन, क्योंकि आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक क्लाइंट के साथ हैं, तो आपको मेडिसिन भी एडमिनिस्टर करनी पड़ती हैं और आपको थोड़ी एक्स्ट्रा केयर प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये उन क्लाइंट्स के लिए जो बहुत बहुत ज़्यादा नीडी है।
तो फाइनली हम पहुंच गए हैं क्लाइंट के घर। मुझे पता है कि उन्हें भी इतनी सुबह सुबह PSWs देखने पसंद नहीं है, क्योंकि सुबह के 7 बजे हैं, और क्योंकि ये लोग मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो रात में ठीक से नहीं सोते हैं, वो सुबह बहुत इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड से होते हैं। और मुझे अब अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मैं बहुत कामली और प्यार से और बहुत अपने पूरे पेशेंस के साथ मैं उनको केयर प्रोवाइड करूं, क्योंकि मुझे हर क्लाइंट को विज़िट करने से पहले, हर नहीं, मोस्टली मॉर्निंग क्लाइंट जो होते हैं उनको विज़िट करने से पहले मुझे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है कि मैं अच्छे से रहूं, क्योंकि वो आगे से गुस्सा करते हैं। कोर्स उन्हें खुद नहीं पता कि हमें कैसे बिहेव करना है, क्योंकि किसी को अल्जाइमर है, डिमेंशिया, सो इट इज़ गोइंग टू बी टफ। और क्योंकि उन्हें याद भी नहीं रहता कि ये PSWs मुझे पहले विज़िट करा था नहीं करा था, तो इसलिए मैं खुद को मेंटली प्रिपेयर करती हूँ। ओके, वी आर गुड। ओके, तो अब मैं अपने बैग जिसमें मेरे ग्लव्स हैं, मास्क है और मेरा लंच बॉक्स, ऑफ कोर्स मैं अपने ब्रेकफास्ट भी स्किप करती हूँ, लंच भी स्किप करती हूँ, मैं पर लेकर रखती हूँ, तो इन केस मुझे बीच में टाइम मिला तो मैं अपना ब्रंच कर सकती हूँ अब जब भी टाइम मिलेगा। तो लेट्स गो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी 1 घंटे में हालत खराब हो गई है। मुझे पता है कि मुझे भी डिस्टर्ब करना नहीं पसंद लोगों को, और मुझे भी सुबह उठना नहीं पसंद। मैं फ़ील कर सकती हूँ कि इन लोग क्लाइंट्स को कैसा फ़ील होता है कि इतनी सुबह-सुबह तंग करने आ जाते हैं, पर क्या करें, हमें करना पड़ता है। कुछ खाना, ये क्लाइंट कुछ खाना भी पसंद नहीं करती हैं, तो उनके लिए मैं जितना हो सके लिक्विड देते हैं। और लेट्स सी, अभी तो उन्होंने मुझे साफ-साफ मना कर दिया कि मैं कुछ भी नहीं खाना चाहती, ना कुछ देखना चाहती हूँ, ना मैं कुछ खाना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ? ऊपर से कोई फैमिली भी नहीं है जिनसे मैं कुछ पूछ सकूँ, ये बिल्कुल अकेली रहती हैं। तो मेरे बेसिक टास्क पूरे हो गए हैं, जो कि उन्हें उनके मॉर्निंग रूटीन में हेल्प करना एंड ब्रेकफास्ट और मेडिकेशन, ऑफ कोर्स सब कुछ डन है। और मेरे पास अभी 3 आवर्स और हैं, और मैं उनके साथ अब बस टीवी देखूँ। वैसे हम फोर्स नहीं कर सकते, अगर उन्हें नहीं, अगर वो ओके नहीं है किसी चीज़ से तो हम फोर्स नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने फोर्स नहीं करा। बट अच्छा है कि उनके कोई फैमिली मेम्बर आ गए थे, तो फैमिली मेम्बर्स की वजह से भी क्लाइंट्स अच्छी बात सुन लेते हैं। जो मेरे टास्क थे वो डन हो गए हैं। अब मेरी फाइनल जो चीज़ मुझे करनी है वो करनी है रिपोर्ट राइटिंग और ग्रीन शीट साइन, जिसमें जैसे मैंने मेडिकेशन एडमिनिस्टर करी तो उसके मुझे ग्रीन शीट साइन करनी है। बाकी सब कुछ हो गया है। We are done with our client number 1 and now we are heading to our client number 2. तो मेरी इस वाली क्लाइंट को ट्रांसफ़र करने के लिए हम होयर लिफ्ट यूज़ करते हैं, और होयर लिफ्ट ऑलवेज रिक्वायर्स 2 पीपल। तो इन्हें मैं विज़िट करती हूँ वंस अ वीक। वैसे मेरे सारे क्लाइंट्स वंस अ वीक वाले हैं, और एवरी अदर वीकेंड मैं नानी के पास होती हूँ। ओके, तो हम हमारे सेकंड क्लाइंट पे पहुँच चुके हैं, और मैं थोड़ा सा लेट हूँ यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। आज मुझे एंटर करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी एक एम्प्लॉय थी इस बिल्डिंग की जिन्होंने मेरे लिए डोर ओपन कर लिया। और वी आर हियर। हाय, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? I am feeling sleepy because I started 5:30 in the morning. It's early start. Yeah. Okay. इवनिंग तक आते आते मेरे सारे हालात खराब हो जाते हैं। ओह फाइनली नहीं, अभी फाइनली नहीं,
अभी लास्ट क्लाइंट मेरा बचा है। ये तो क्लॉक आउट करूँ मैं अपने सेकंड क्लाइंट से। जो आफ्टरनून शिफ्ट होती है ना वो ज़्यादा बेटर लगती है मुझे, क्योंकि कुछ भी नहीं करना पड़ता। आपको सिर्फ मेडिसिन देनी है, आपको सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइज में असिस्ट करना है, और बस थोड़ी बहुत कंपेनियनशिप। तो ये वाले क्लाइंट काफ़ी 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 कुछ अपने आप कर लेते हैं। तो मुझे सिर्फ उन्हें पिल्स देनी होती है और असिस्ट करना होता है उनकी प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइज के लिए, एंड दैट्स इट। और कुछ नहीं, बस बैठे रहो, बातचीत करते रहो। वो अपनी बातें सुनाते रहते हैं, मुझे सुनना अच्छा लगता है, उन्हें सुनाना अच्छा लगता है, बस ऐसा ही है। चलो कुछ खाते हैं, पहले कुछ लगा ले। पता नहीं लोग ओवरनाइट शिफ्ट्स कैसे कर लेते हैं। मैंने ओवरनाइट तो नहीं करी, बट इवनिंग शिफ्ट्स करी हैं। मुझे पता है बहुत, पूरी बॉडी डिसबैलेंस हो गई मेरी। ओके, अब हम देखेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स और कुछ खाएंगे साथ। ओके, तो मेरे थर्ड एंड लास्ट क्लाइंट। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। मुझे पता है मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना। 2 आवर्स नहीं, 3 आवर्स की शिफ्ट है। मुझे कोई मेडिसिन नहीं देनी, कुछ भी नहीं करना। बट द थिंग इज क्लाइंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा। उन्हें बार 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 रीडायरेक्ट करना पड़ता है, जो कि बहुत टफ है। मुझे पता है कि मेरे लिए बहुत टफ होने वाला है। लेट्स सी आज कैसा रहता है। अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। Finally, 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 I am done for the day. Oh, मेरा सर दर्द हो रहा है, क्योंकि ये जो लास्ट क्लाइंट है ना, ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इनको बार 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 रीडायरेक्ट करना पड़ता है। कभी उनसे उनसे डील करने में कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। बट ये अच्छा है कि उनकी जो वाइफ है ना, उनकी वाइफ बहुत अच्छी है। पहले तो जैसे मैं उनका घर में एंटर करती हूँ, पहले वो मेरे को सब कुछ दिखाती हैं, जो भी पेंटिंग्स वो इंडिया से लेकर आई हैं, और अपनी पुरानी फोटोज। वो बहुत बहुत ही स्वीट है। तो आज के इस व्लॉग को हम यहीं पर करते हैं एंड। गर्मी बहुत है और अब मुझसे इससे ज़्यादा नहीं बोला जाएगा। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।